कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 के इस भाग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि इससे पूर्व का जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और आपको समझने में सहायता भी मिली होगी। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ जनरल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है अंडर ऑफ माइनस ए इंटू अंडर ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए बी। इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। एक्चुअल में करते क्या है का बहुत सारे बच्चों को ये दिखा गया है कि वो माइनस रूट ए इंटू माइनस रूट माइनस बी इसको जो सॉल्व करते हैं तो उसको सीधे वो लिख देते हैं रूट ऑफ ए बी, विच इज़ नॉट ट्रू, जो ठीक नहीं है। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हर जो राशि है उसको अलग अलग सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की का प्रयत्न करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था रूट ऑफ माइनस ए को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए आई। इसको पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराया है। इसी प्रकार से रूट ऑफ माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ बी आई, वेयर आई इज़ इमेजिनरी नंबर डिफाइंड एज रूट ऑफ माइनस वन। आई को हम जो हमने लिखा था पहले, आई को हमने डिफाइन किया था अंडर ऑफ माइनस वन, दैट इज आई। अब लेफ्ट हैंड के अगर हम दोनों, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इन दोनों पार्ट को अगर हम अब मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी आई इंटू आई। और जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो रूट ए इंटू रूट बी, ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर का जो अंडर करते हैं ना हम सिंगल रूट में उनको ला सकते हैं, रूट ऑफ ए बी एंड आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है इससे पूर्व के वीडियो में, आई स्क्वायर की वैल्यू सिंपली माइनस होती है, तो माइनस ऑफ रूट ए बी विच इज़ इट्स राइट हैंड आर एच एस। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं का योग और अंतर। दो सम्मिश्र संख्या का योगफल क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है, इसी प्रकार से अंतर क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है। उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या में रियल पार्ट होता है और साथ साथ उसके इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब भी हम दो सम्मिश्र संख्याओं का योग या अंतर करते हैं तो हम उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के रियल पार्ट को एक साथ जोड़ते या घटाते हैं और इमेजनरी, इसी प्रकार से इमेजनरी पार्ट को भी जोड़ते या घटाते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे माना एक सम्मिश्र संख्या है Z1 डिफाइन हो रहा है x1 प्लस y1, जहाँ पर इस सम्मिश्र संख्या में x1 इसका रियल पार्ट है और y1 इसका इमेजिनरी पार्ट है। और अनदर एक दूसरी सम्मिश्र संख्या है Z2 जिसका रियल पार्ट x2 है और इमेजिनरी पार्ट y2 है। तो दो सम्मिश्र संख्या हमारे पास यहाँ पर आ गई Z1 और Z2। अब जब हम इनका सिंपली एडिशन करते हैं तो एडिशन में हम क्या लिखेंगे, Z1 प्लस Z2। अब Z1 प्लस Z2 जब भी हम एडिशन कर रहे हैं या सम्मिश्र संख्या दो हों या दो से ज़्यादा हों या कितनी भी सम्मिश्र संख्या हो, तो आपने ये ध्यान रखना है कि सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके रियल पार्ट एक साथ ऐड होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट एक साथ ऐड होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले वाले का रियल पार्ट x1 है और इमेजिनरी और दूसरे का रियल पार्ट x2 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, x1 प्लस x2। इसी प्रकार से इनके इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं, आई हमने कॉमन ले लिया और इनका इमेजिनरी पार्ट क्या है, y1 प्लस y2। तो ये इनका क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कहने का मतलब यह है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है उससे भी जो नया नंबर आता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दोनों उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होता है वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का सम होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का सम होता है। इसी प्रकार से सम्मिश्र संख्याओं का अंतर भी करेंगे। अंतर में भी जिस प्रकार से हमने एडिशन किया था कि रियल पार्ट में से लेस होगा और इमेजिनरी पार्ट से लेस होगा, इसी प्रकार से इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम। Z1 हमने जो ऊपर लिया था एडिशन के लिए, Z2 जो ऊपर लिया था एडिशन के लिए, इन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हुए अंतर स्पष्ट करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर निकालना है Z1 में से Z2 को लेस करना है,
तो ये क्या कहलाएगा, Z1 और Z2 के बीच का अंतर, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। जब हम इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं तो Z1 को मैंने माना है x1 प्लस y1 माइनस ऑफ Z2 की वैल्यू क्या मान रखी है हमने, Z2 को हमने कंसिडर किया है x2 प्लस आई ऑफ y2। पहले वाले का रियल पार्ट x1 प्लस आई y1 इमेजनरी पार्ट। अब ये माइनस साइन को अंदर ऑपरेट कराएंगे तो इसका साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x2 अगेन माइनस प्लस माइनस आई y2। तो सिंपली रियल से रियल पार्ट सब्सट्रैक्ट होगा, रियल पार्ट x1 माइनस x2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से i कॉमन लेंगे y1 माइनस y2। तो आप क्लियरली दिख रहा होगा आपको जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सब्सट्रैक्शन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों के रियल पार्ट का डिफरेंस है। इसी प्रकार जो डिफरेंस में जो इमेजनरी पार्ट है वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट का क्या है, डिफरेंस है। वी विल डिस्कस हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इन दोनों की वैल्यू जैसा हम ऊपर वैल्यू हमने कंसिडर करी के उन्हीं वैल्यू को मानते हुए यहाँ पर लिखते हैं। Z1 जो माना है हमने कंसिडर किया है वो क्या है, x1 प्लस आई y1, और इंटू Z2 को Z2 को हमने कंसिडर किया है x2 प्लस आई y2। जैसे हम सिंपल तरीके से पिछली क्लास में मल्टीपल करते हुए आ रहे हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशनों का, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। सबसे पहले मैं x1 से दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट x2 प्लस आई y2 को मल्टीपल करूँगा। x1 से x2 को मल्टीपल किया मैंने तो x1 इंटू x2 आ जाएगा, और x1 से आई y2 को मल्टीपल करूँगा तो आई x1 इंटू y2 आ जाएगा। इसी प्रकार से पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकेंड पार्ट आई y1 से दूसरे वाले को कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे पार्ट को हम इसी जैसे हम पहले मल्टीपल किया उसी तरीके से मल्टीपल करते जाएंगे। आई y1 से x2 को मल्टीपल करेंगे तो आई y1 इंटू x2 आ जाएगा, और आई y1 से आई y2 को मल्टीपल करेंगे तो आई से आई मल्टीपल होगा आई स्क्वायर, और y1 से y2 मल्टीपल होगा y1 इंटू y2। सिंपल तरीका है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x1 x2 प्लस आई वाले पार्ट को एक साथ ले लेते हैं, इसका आई वाला पार्ट है x1 y2 प्लस इसमें से इसका है y1 x2 सेकेंड वाले का, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, तो माइनस y1 y2। इसको थोड़ा ब्रैकेट में रख लेता हूँ क्योंकि बाहर से प्लस साइन है। अगेन ये वाला पार्ट x1 x2 रियल पार्ट है, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस y1 y2 अनदर रियल पार्ट आएगा, तो इन दोनों को साथ लिख लेते हैं x1 x2 माइनस y1 y2। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन से जो नया जो नंबर आ रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। और इस मल्टीप्लिकेशन का जो इमेजिनरी पार्ट है वो i इंटू x1 y2 प्लस y1 x2। तो इसी तरीके से हम एक गुणन को करते जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और जो काफ़ी सिंपल है। तो एक प्रॉपर्टीज़ है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का भी कंजुगेट खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। इसको हम आसानी से देख सकते हैं। माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और z है x प्लस आई वाई से, और इस कंजुगेट नंबर का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट को हम डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। और अगेन ये भी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगेन हम अगर कंजुगेट निकालें तो यहाँ पर साइन फिर से क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है x प्लस आई वाई, और दैट इज़ ये क्या चीज़ है, z।